जी। देखिए, सूरत-ए-हाल ये है कि ये एक बहुत शफ़ाफ़ हुकूमत है और ये एक गैर नुमाइंदा हुकूमत है और इनका मिज़ाज सियासी नहीं है। ये हुँ। डिक्टेटरशिप के ज़रिए जो है तमाम अपने मामलात जो है वो चलाते हैं सही। और पाकिस्तान की अवाम को और अपने हाँ। सियासी मुखालफिन को और दीगर लोगों को ये खसो-ख़ाशात की तरह डील करते हैं। देखिए, गुज़ारिश ये है, अभी ये हवाला दे रहे थे वो मॉडल टाउन का, तो इनको वो साहिवाल सानिया भूल गया है जहाँ पर इन्होंने बच्चों के सामने उनके वालिदैन को जो है बेगुनाह वालिदैन को गोलियों के साथ छलनी कर दिया था। फिर आप देखें कि सूरत-ए-हाल ये है कि आज जो वीडियोज़ अभी तक आई हैं, हुँ। अगर वो मतलब है कि मुसद्दक़ा हैं और जो सोशल मीडिया पे चल रही हैं, तो वहाँ पर तो उनके नेते जो वर्कर हैं, जो नेते कारकुन हैं, वो गोलियों से छलनी हैं और कुछ हाँ। लोग शहीद हो चुके हैं और वो हुँ। जहाँ तक मैंने देखा है वो सड़कों के ऊपर तेज़ाब तक भी फेंका गया है। हुँ। तो मकसद ये है कि और एक मैंने ऐलान सुना जो कि उनके मतलब है टीएलपी के जो कि मतलब है कि उनके सरकर्दा लोग थे, वो हुँ। ये कह रहे थे कि हमारे बाबा जी ये कहते थे कि पुलिस वाले मेरे बच्चे हैं, तो हुँ। हमने इनके साथ कोई ऐसा रवैया अख्तियार नहीं करना कि हम इनके ऊपर हमलावर हों या हम इनके साथ ज्यादती करें। तो वो तो अपनी गाड़ियों के ऊपर बैठकर अपने काफ़िले पर भी इनको एक मैसेज दे रहे थे कि भाई आप हमारे साथ तशद्दुद मत करें। अगर ये चले भी जाते हैं, अगर ये इनका पुरअमन एहतजाज इस्लामाबाद की तरफ चला जाता है और किसी एक कॉर्नर, किसी एक ग्राउंड के ऊपर बैठकर ये अपने मुतालबात के हक में कोई प्रोटेस्ट करते हैं, तो ये तो उनका आईनी और कानूनी हक बनता है। हाँ, अली गौहर किया बलोच जाए कि साहब, वो 1 मिनट अली भाई, मुझे आपको रोकना पड़ेगा क्योंकि आप ये वो सारी बातें जो आप जब हुकूमत में थे उसका बिल्कुल ऑपोजिट बोल रहे हैं। जिस तरह यावर बुखारी साहब जब ऑपोजिशन में थे, उन्होंने आज इस प्रोग्राम में जितनी पहली सेगमेंट में बातें की, वैसे यावर भाई ने स्टूडियो में ज्वाइन कर लिया, आपको वेलकम करती हूँ। थैंक यू। वो बिल्कुल ऑपोजिट बोल रहे थे, आप उसका बिल्कुल मुतजाद बोल रहे हैं। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मैं पीएमएलएन के अली गौहर बलोच को सुन रही हूँ। बहुत मार पड़वाते थे सर आप, बहुत ज्यादा। रियासत की उस टाइम पर कोई अहमियत नहीं होने देती थी, आप लोगों को इनके तरले मिन्नतें करने पड़ते थे। आई मीन सीरियसली, आप जो अपना लॉजिक इस टाइम पर दे रहे हैं वो जेन्युइनली अपने दिल से दे रहे हैं? मैं बिल्कुल वही लॉजिक दे रहा हूँ और मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ कि आपने बिल्कुल बजा फरमाया कि जब भी हम उनके साथ बात की, हमने बातचीत मुज़ाकरात के जरिए की और आपको ये तो भी सर याद आप होगा वायलेंस कि भी तो वो कराते थे ना, क्या कम वायलेंस किया उन पर? नहीं, देखें, जब भी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जब पुरतशद्दद प्रोटेस्ट करे, वो कोई भी हो, तो उसको रोका जा सकता है, लेकिन उसका ये मतलब तो नहीं है कि उनके तो ऊपर आज भी गोलियां बरसाई पुरतशद्दुद जाएं। कर रहे हैं ना अली गौहर बलोच साहब? पुलिस वालों को मार रहे हैं, 3 पुलिसमैन एज पर गवर्नमेंट रिपोर्ट्स जो है वो शहीद हो चुके हैं अभी तक, और अभी तो ये बिगिनिंग है, अभी तो शुरू हुआ है काम। तो तो ये बात रिपोर्ट क्यों नहीं कर रहे कि इस वक्त टीएलपी के कितने लोग शहीद हो चुके हैं, जो इधर भी शहीद हो चुके हैं, जो लाहौर में। अगर ये उनका रास्ता ना रोके तो वो इन पर तशद्दुद ना करें, ये उन पर गोलियां ना बरसाएं तो वो इन पर तशद्दुद ना करें। मुझे ये बताएं कि जब हमारा टाइम था उस वक्त टीएलपी के कितने लोग शहीद हुए, आप रिकॉर्ड निकाल के देखें। फिर मैं उस वक्त ये बताएं कि उस वक्त कितने पुलिस वाले शहीद हुए जब उस वक्त इनका प्रोटेस्ट था। और आपको ये भी याद होगा कि वो मामला फिर हाई कोर्ट में गया, फिर जस्टिस सिद्दीकी साहब का एक फैसला भी आया था और उसके बाद फिर वो धरना खत्म हुआ। और ये तो खैर एक अलग स्टोरी है कि फिर वो धरने को किस तरह से उठाया गया। शाह महमूद कुरैशी साहब का आपने हवाला दिया, ये लोग तो उनके धरनों में बैठते थे जाकर। जी जी सर, वो मैंने बात कर ली, लेकिन आप जो इस शो में बात कर रहे हैं ना, मतलब कमाल ही बात कर रहे हैं। अलकायदा को खत्म कर सकते हैं तो टीएलपी क्या चीज है? और अगर वाकई इन्होंने टीएलपी को खत्म कर लिया, कंट्रोल कर लिया, या उसके खिलाफ वो खातिर खा कार्रवाई कर ली, तो इट विल बी अ फेदर इन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कैप। देखें, आपको वो टाइम भी याद होगा जिस वक्त इमरान खान ने पूरे पाकिस्तान को लॉकडाउन करने का कहा था, तो उस वक्त केपीके में इनकी हुकूमत थी। आपको याद होगा कि उस वक्त के वजीर आला ने अपनी तमाम फोर्सेस लेकर इस्लामाबाद के ऊपर चढ़ाई की थी और ये कहते थे कि हमने पूरे पाकिस्तान में लॉकडाउन करना है, इस्लामाबाद में लॉकडाउन करना है, लोगों की जिंदगी यकीनन करनी है। फिर क्या उस वक्त इन पर भी गोलियां बरसाई जाती जिस तरह से आज ये टीएलपी पर गोलियां बरसा रहे हैं? फिर उसके बाद आपने देखा कि इन्होंने किस तरह से कि असम्बली के ऊपर चढ़ाई की, असम्बली की जंगलों के जो जंगले थे उनके ऊपर अपने शलवारें और कमीजें लटकाई, उसके ताले तोड़े। फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की बुनियादों पर आकर कब्रें खुदवाई, फिर पीटीवी के ऊपर हमला करवाया। वो अपना मतलब अपने गिरेबान में ये लोग झांक कर देखें
कि इनका अपना क्या किरदार था, और आज नहते लोगों के ऊपर आप गोलियां बरसा रहे। कौन कहता है कि ये मामलात मुज़ाकरात के साथ हल नहीं हो सकते? और इनसे पूछें कि उनके साथ मुआहदा किया किसने था? क्यों आपने मुआहदा किया था कि हम फ्रांसीसी सफीर को निकाल देंगे? क्यों आपने उस वक्त कहा की थी? बहैसियत स्टेट, बहैसियत हुकूमत जो आपने अपना मुआहदा किया, आज खुद उससे मुकर रहे हैं और फिर उनको उनके ऊपर क्रिटिसाइज कर रहे हैं। मैं नहीं समझता कि वो जो है मतलब है कि वो सिर्फ पुरतशद्दद रास्ता अपनाए। पुरतशद्दद रास्ता हुकूमत अपना रही है, और ओके। वो मामला जो कि मामला फहमी के साथ हल हो सकता है, जो मुज़ाकरात के साथ हल हो सकता है। अगर वो इस्लामाबाद में बैठ जाएंगे तो कोई क़यामत नहीं आ जाएगी। पुरअमन एहतजाज करना तो सबका राइट है। अगर वो पुरअमन रहे तो उनके ऊपर तशद्दुद करना और इससे अगर बड़ा पुरअमन जुल्म नहीं और रहते ज्यादती तो? अगर पुरअमन नहीं रहते तो उसके और गोलियां बरसाना तो जरूरी नहीं है, उनके ऊपर सही। आंसू गैस फेंकी जा सकती है, सही कोई और बात है। तरीका अपनाया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पर ज़हर, ओके, वक्त कम है। ये तो आखिरी हरबा है ना, गोलियां ओके, बरसाना तो आखिरी हरबा है, फिर गॉट आप योर उनको पॉइंट। धमकियां लगाते हैं। आ गया पॉइंट फिर आपका। फिर मैं असल में यावर फिर भाई से बिल्कुल इसके ऊपर क्लोजिंग कमेंट्स देना चाहूंगी, लेकिन मुझे पहले सहर को सुनना है। सहर, क्या तरीका हो सकता है? आप पुरानी जमात है, जमहूरी जमात है, आपकी क्लैरिटी बहुत है इस मुद्दे पर, एडवाइस कर दें हुकूमत को। यावर बुखारी साहब कैबिनेट का हिस्सा है, बता दें कैसे इसको ग्रेसफुली हैंडल करें। देखिए, एक ही वाहिद तरीका है, नेशनल एक्शन प्लान, जिसपे पूरी पार्लियामेंट मुत्तफिक थी, पूरी कौम का रिजॉल्व था, जिसको इन्होंने पस्से पुश डाल दिया। उस पे अमल करते तो शायद जो है ना आज ये वक्त देखने को नहीं मिलता, लेकिन नेशनल एक्शन प्लान को भुला दिया गया। उसको दोबारा निकालें, देखें, नेशनल एक्शन प्लान पे अमल करें। और मैं एक और बात की तस्दीक करना चाहूँगी, बेनिश अभी यावर साहब ने कहा, यकीनन यावर साहब जो है सियासी आदमी हैं, वो ग्रास रूट लेवल पे पॉलिटिक्स करते हैं, उनको बिल्कुल मालूम है कि जो तरीका जो अपनाया है आज की इस हुकूमत ने, जो इक़्तिदार में बैठी है, वो गलत है और वो बात करने की बात करें। लेकिन मैं इस बात की तस्दीक कर दूं, इन्होंने कहा कि जी तालिबान की हुकूमत है। हमें ये बताया गया है कि तालिबान जो अफगानिस्तान में है वो अलग है और तहरीक तालिबान पाकिस्तान अलग है। तहरीक तालिबान पाकिस्तान अपने शहरियों पे हमला कर रही थी और वो तालिबान अपनी हुकूमत के लिए कर रहे थे, ठीक है। वो उन दोनों में फ़र्क है। तो हाँ। हम ये नहीं बात कर रहे कि आप तहरीक तालिबान पाकिस्तान की बात जो है वो कर रहे थे। तो बात यह है कि अगर आप जो है अपने मकसद के लिए कोई डिफ्रेंशिएट नहीं करते और जब आपका मकसद ख़त्म हो जाता है तो फिर आप कहते हैं कि वो अलग है, वो अलग है। तो मैं ये समझती हूँ कि वज़ीर आज़म साहब जिस तरीके से कभी पश्तून की बात करते हैं, कभी और बात करते हैं, उनको भी थोड़ा सा समझाएं। यावर साहब को चाहिए है कि सबसे पहले वज़ीर आज़म को समझाएं। एंड द ओनली वे फॉरवर्ड, यावर साहब समझा भी सकते हैं, ये उन लोगों में से हैं जिनकी वज़ीर आज़म साहब सुनते हैं। जी मुकम्मल करें, फिर मैं यावर भाई से फाइनल कमेंट्स लेती हूँ। जी, द ओनली वे फॉरवर्ड इज नेशनल एक्शन प्लान। पाकिस्तान शिद्दत पसंदी से नहीं चलाया जा सकता, उसका खात्मा करना होगा। तो नेशनल एक्शन प्लान जिसके तमाम नुकात पर पूरी पार्लियामेंट मुत्तफिक थी, उस पर अमल करें।